नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत रखते हैं। मुख्य दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, हिंदू धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व है। दुर्गा अष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ के प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी पराजित ना हो या ना हारा हुआ हो उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी ने अपने भयानक रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षसों का उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय से मुक्त किया था। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन जो पूरे भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य के आगमन होता है। दुर्गा अष्टमी का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपना विशेष कृपा बरसाती हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के कपड़े पहने वो तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे। घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़के। लकड़ी का एक साफ पाटा या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की अष्टमी कथा कवच चालीसा सप्तशती का पाठ करें। फिर माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नव दुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियाँ दोबारा वापस आने लगती हैं। दुर्गा अष्टमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने का प्रबल इच्छा था। अपनी इसी इच्छा पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मुझे मार न सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम करने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ता था। जिसके बाद पृथ्वी पर पाताल और अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी अपना आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवता मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकार और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण हुआ। उसकी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा
और उनसे अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की शिक्षा हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर ने उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर के संपूर्ण सेना माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिसके दौरान असुर के सम्राट महिषासुर के विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ था। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर सुने दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारे, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु के अधिक सुहावे, दशरथ करत जननित अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हें गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अति न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाव भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खडग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीच संकन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जो ही अधभार वही अलुकानी। रूप कराल कालिका भारा, सेहत सभी तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातु तम तब तब। अमरपुरी अरु बासवा लोका, तब महिमा सब करे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा जब पूजे नर नारी। प्रेम शक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तप किन्नो, काम अरु क्रोध जिति सब लिन्नो। निस्दिन ध्यान करो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो को। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्न विलम्बा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख होए डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हें यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निच जानी, किरहु कृपा जगदम्बा भवानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।